हेलो एंड वेलकम क्लैट एस्पिरेंट्स। सो दिस इज़ द टाइम। फेब्रवरी का टाइम टेबल आपको देना है। जनवरी का हमने टाइम टेबल दिया था आपको एंड इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। आई होप आपने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए होंगे। आई होप आपने जितनी भी चीज़ें हमने बताई थी वो कर ली होंगी। सो वी आर हियर विद द फेब्रवरी टाइम टेबल फॉर क्लैट 2025 एस्पिरेंट्स। अब इसमें ड्रॉपर्स की स्ट्रैटेजी है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की भी स्ट्रैटेजी है। ड्रॉपर्स जो कोचिंग ले रहे हैं उनकी भी स्ट्रैटेजी है और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जो कोचिंग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं दोनों की स्ट्रैटेजी है। बहुत ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचेंगे। आई अंडरस्टैंड कि आपके एग्जाम्स हैं, आपके पास बहुत सारा काम है। तो शॉर्ट में आई विल एक्सप्लेन यू द टाइम टेबल। ऑल्दो ये जनवरी के टाइम टेबल से रिलेटेड टाइम टेबल भी है तो इसीलिए मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एंड आई होप आप इसको फॉलो रेगुलरली करेंगे। तो चार तरह के स्टूडेंट्स हैं जैसा कि आपको पहले भी पता है। स्कूल गोइंग विद कोचिंग, स्कूल गोइंग विदाउट कोचिंग, कंप्लीट ड्रॉपर्स एंड ड्रॉपर्स विद कोचिंग। सो ये टाइम टेबल है कंप्लीट ड्रॉपर्स और ड्रॉपर्स विद कोचिंग के लिए, वेयर यू हैव टू फोकस मोर ऑन डेवलपिंग योर कॉम्प्रहेंशन स्किल्स। अभी टाइम है, ये 3 महीने हैं जब आप अपनी कॉम्प्रहेंशन स्किल्स को बढ़ा सकते हो, क्योंकि उसके बाद में अप्रैल या मई से there will be a lot of rush in your class, there will be a lot of rush in टेस्ट सीरीज एंड ऑल। टेस्ट सीरीज बहुत सारी शुरू भी हो जाएंगी तो तब आपका फोकस सिर्फ टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने पर रहेगा, अपनी स्किल डेवलपमेंट पे नहीं रहेगा। द स्किल विच इज ऑफ utmost importance फॉर क्लैट एग्जामिनेशन, फॉर क्लैट टाइप ऑफ पैटर्न, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन स्किल्स डेवलप करने के लिए यू हैव टू रीड अ लॉट अगेन एंड अगेन एंड यू हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड थिंग्स। तो उसी के लिए आपको ये टाइम टेबल दिया जा रहा है फॉर ड्रॉपर्स। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर ड्रॉपर्स कि आप इन चीज़ों को पढ़ें और रिवाइज करें, साथ साथ रिवाइज करते रहिए। क्लैट एक्सप्रेस मैगजीन आपको जनवरी वाली मिलेगी फरवरी में, वो भी आपको करनी है। वो जीके के टाइम टेबल पे सर ने आपको बता दिया होगा। ये एक जनरल टाइम टेबल है विद लीगल रीजनिंग इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। नाउ इसमें एक सिंपल, मैंने आर्टिकल्स को वापस से रखा है, लास्ट मंथ भी रखा था, अभी भी रखा है, क्योंकि एक बार आप 100 आर्टिकल्स तक पहुंच जाएंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप डेवलप हो जाएगी। 30 लास्ट मंथ पढ़े थे, 30 अब हम फिर से पढ़ेंगे। 100 आर्टिकल्स के बाद आई विल प्रोवाइड यू विद सम जजमेंट्स जो इंपॉर्टेंट होंगे, फिर वो हम पढ़ना शुरू करेंगे मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल या मई में। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें डिलीजेंटली कर लेनी है, ख़त्म कर लेनी, पढ़ लेनी है, टारगेट बना के रोज़ का ये चीज़ें आपको कर लेनी है। इफ़ यू आर अ कंप्लीट ड्रॉपर एंड इफ़ यू आर अ ड्रॉपर विद कोचिंग, जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, जो भी सब्जेक्ट, वट एवर सब्जेक्ट इट इज़, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, सो आई होप देर इज़ नो क्वेश्चन और डाउट ऑन दिस स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट है स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए अब प्रॉब्लम ये है कि उनके एग्जाम सर पर हैं, किसी के बोर्ड एग्जाम्स हैं, किसी के 11th के एग्जाम्स हैं। तो आपको हम लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर नहीं करने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बर्डन नहीं देने वाले हैं। ठीक है, तो यू हैव टू रीड ओनली द हिंदू, सिर्फ वो पढ़िए आराम से, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्योंकि टच नहीं छूटना चाहिए। सिर्फ रोज़ 1 या 1.5 घंटा आप द हिंदू पढ़ लेते हैं, इवन इफ यू रीड इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स, सिर्फ वही पढ़ लेते हैं, पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। कीप इन टच, उसके टच में रहिए, ताकि जब एग्ज़ाम दे के आप मार्च या अप्रैल में वापस आएँ तो आपको ज़ीरो से शुरू ना करना पड़े। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। और आप देखिएगा, रीडिंग न्यूज़पेपर विल ऑल्सो हेल्प यू ड्यूरिंग योर एग्जाम्स, स्पेशली जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो, प्लस जो कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट्स हैं जिनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। साइंस तो बहुत कम, लेकिन हाँ कॉमर्स जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो यू विल हैव अ edge, you will have an edge over others if you are reading newspaper, so that will help you in your board exams, as well as it will keep you in touch with the CLAT preparation, so that you do not have to start from zero जब आप क्लैट की प्रिपरेशन शुरू करेंगे इस जर्नी में। रेस्ट अगर आप पढ़ सकते हो, अगर आपको शौक है तो यू कैन, इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, तो यू कैन रीड सम बुक्स, जो कि नॉवेल्स हो सकती हैं, नॉन फिक्शन हो सकती हैं, वट एवर यू फील लाइक, यू कैन रीड एनी बुक इफ पॉसिबल विद एग्जाम्स। ओके, राइट नाउ यू हैव टू फोकस ओनली एंड ओनली ऑन योर एग्जाम्स। और अब एक जनरल एडवाइस सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी क्लैट के एस्पिरेंट्स हैं, यू डोंट हैव टू वरी मच। Focus for the next 2 months, February and March, focus on developing your comprehension skills.
अगर आपकी कॉम्प्रहेंशन स्किल्स, देखिए होता क्या है, हम कॉम्प्रहेंशन स्किल्स पे फोकस नहीं करते हैं, उसके बाद हम सीधा मॉक देना शुरू करते हैं, और जब हम मॉक देना सीधा शुरू करते हैं तो इट क्रिएट्स केओस इन आवर माइंड्स। जो ड्रॉपर्स हैं आप उनसे बात कीजिए, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम लास्ट सेशन में यही रही होगी। विल कम अप विद द टॉपर्स ऑल्सो, टॉपर टॉक्स हम लेके आ रहे हैं, उनकी भी अगर आप बात सुनेंगे तो वो भी कॉमन एक चीज़ जो रही है सबके साथ प्रॉब्लमैटिक, जिनका क्लियर नहीं हुआ उनके साथ भी, या जिन्होंने बाद में रेक्टिफाई कर लिया, दैट दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन मॉक्स डायरेक्टली। तो उसके बाद जब मॉक में मार्क्स कम आएंगे तो यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि यार मेरी कमी कहाँ रह गई। तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, आपकी जो कमी है वो है कॉम्प्रहेंशन स्किल्स की। वो अभी आप डेवलप कर लोगे तो मॉक में प्रेशर नहीं आएगा, मॉक में प्रेशर कम हो जाएगा, और यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई और सब्जेक्ट स्पेसिफिक मिस्टेक अगर आपकी कॉम्प्रहेंशन स्किल्स अच्छी हैं। तो ये आपका टाइम टेबल है। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी, एंड आई होप इफ़ यू फॉलो दिस टाइम टेबल पेशेंटली तो आपको आगे आने वाले प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत छोटे लगने वाले हैं। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ब्लास्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।